हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर अपने स्वागत करता हूँ बीकेएम एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक। वो क्या है? नाग पंचमी। सबसे पहले नाग पंचमी की आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इसी में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं पहला चीज क्या? सांप दूध पीने के बाद मर क्यों जाता है। यानी सांप, आपने देखा होगा कि नाग पंचमी में अक्सर लोग क्या करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं, बट वो सांप दूध पीने के बाद मर क्यों जाता है। फिर हम जानेंगे इसका कारण क्या है। फिर हम जानेंगे कि बीन की धुन पर सांप आखिर क्यों नाचता है, क्यों थिरकता है। और फिर हम जानेंगे क्या इच्छाधारी सांप और नागमणि सचमुच होती है या नहीं होती है। और फिर जानेंगे कि सांप वास्तव में आंखों से फोटो खींच करके बदला लेता है या नहीं लेता है। और फिर जानेंगे हम उड़ने वाले सांप। तो इन सारे क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूं कौन सा? नागपंचमी की ढेर सारी बधाइयां आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांप दूध पीने के बाद क्यों मर जाता है। अक्सर देखा होगा कि नागपंचमी के त्यौहार में अक्सर महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, सर सांपों को दूध पिलाते हैं। बट आप नहीं जानते हो कि सांप जैसे ही इस दूध को पीता है, उसकी 24 से 48 घंटे में या 72 घंटों में सांपों की मौत हो जाती है। अब सर ये खेल क्यों खेलते हैं? आप जानते हो सर कि आपके यहाँ कुछ सपेरे होते हैं, अक्सर ये नागपंचमी के दिन आपको दिखाई देते हैं। ये सपेरे करते क्या है, ये सांपों को पकड़ते हैं और सांपों को पकड़ करके उनके जो पॉइजनस दांत होते हैं, यानी जहर वाले दांत, उसको तोड़ देते हैं और इसको एक ऐसे डब्बे में बंद करते हैं। जैसे मान लो ये छोटा सा डब्बा है, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा डब्बा है, इस छोटे से डब्बे में वो सांप को क्या करेंगे, पैक कर देंगे, जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं घुसेगा और उसको 24 घंटे के लिए क्या करेंगे, तड़पाएंगे। अब ये 24 घंटे के लिए तड़पाएंगे। जैसे ही डिब्बा खोलेंगे तो नागपंचमी के दिन ये सांप क्या करता है, उस दूध को पानी समझ के पी लेता है। और उससे क्या मालूम, उसके साथ धोखा हो रहा है, ये सपेरा धोखा कर रहा है। जैसे ही ये सांप उस दूध को पीता है, कुछ समय बाद उसकी मौत होने लगती है। तो ये मौत क्यों होती है, इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है सर? पहला कारण है कि सांप में लैक्टेज इंटॉलरेंस होता है। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस। सर सांपों में जो लैक्टेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। सर ये लैक्टेज एंजाइम करता क्या है? सर ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है। जो दूध में लैक्टोज शर्करा होता है, कौन सा? लैक्टोज शुगर। मैं यहाँ लिखता हूँ लैक्टोज शुगर या लैक्टोज शर्करा। ये किस में होता है सर? ये मिल्क में होता है। तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है, उस लैक्टोज शर्करा का पाचन कौन करता है सर? लैक्टेज एंजाइम। हम इंसानों में ये लैक्टेज एंजाइम होता है, हम दूध को पचा लेते हैं। बट सांपों में ये लैक्टोज एंजाइम क्या होता है सर? ये एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता। तो जब सांप दूध पीता है तो उसके शरीर में दूध का पाचन नहीं होता है और दूध पीने के बाद सांप उल्टियाँ करने लगता है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और सांप अगले 48 घंटों में मर जाता है। तो पहला कारण ये हो गया कि सांप में क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी लैक्टोज एंजाइम की क्या है, कमी है। सर दूसरा कारण बता दूं। दूसरा कारण लंग्स इन्फेक्शन। अक्सर सांप जब दूध पीता है, तो जब सांप दूध पीता है तो लैक्टोज इन्फेक्शन, यानी उसमें क्या होता है सर, उसमें ये दूध, ये लिक्विड पदार्थ उसके फेफड़े में चला जाता है, उसके लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में, इस सांप के इस लंग्स में ये आपका जाएगा क्या, ये लिक्विड जाएगा, ये मिल्क जाएगा, ये दूध जाएगा, तो धीरे धीरे सर सांप को हो जाता है निमोनिया। क्या जाता है? निमोनिया। और सर निमोनिया के कारण सांप की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो हमने जाना कि नागपंचमी में क्या सांप को दूध पिलाना सही है? नहीं सर, ये सपेरे पाप करते हैं और आप इस पाप में भी भागी हो जाते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा और जान लीजिए। नागपंचमी मनाते क्यों हैं?
अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ नागपंचमी क्यों मनाते हैं, तो इसका एक पौराणिक कारण है। पौराणिक कारण क्या है? आप जानते हो सूर्यवंश में एक भगवान राम थे, और उसी भगवान राम के वंश में राजा परीक्षित थे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाम देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, राजा परीक्षित। सर ये जो राजा परीक्षित थे ना, ये सूर्यवंशी राजा थे। तो एक बार की बात है कि राजा परीक्षित क्या कर रहे थे, जंगलों से जा रहे थे, एक घनघोर जंगल से जा रहे थे। जब जंगल से जा रहे थे, अचानक से एक काला सांप उनके सामने आया, और वो काला सांप राजा परीक्षित के पाँव में क्या कर लिया, डस लिया। जैसे ही काला सांप राजा परीक्षित के पाँव में डसा, राजा परीक्षित की क्या हो गई, मौत हो गई। अब जैसे मौत हुआ तो इसकी सूचना उनके पुत्र जनमेजय को मालूम चला। किसको मालूम चला? जनमेजय। अब जनमेजय ने क्या किया, उसके पुत्र ने क्या किया? सर उसके पुत्र ने सांपों का आवाहन किया, कहा सभी सांप आ जाओ, बट सांप नहीं आए। तो सांपों को मारने के लिए उनके पुत्र ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी सांप एक एक करके उस यज्ञ में गिरने लगे, उस आग में क्या करने लगे, गिरने लगे। ऐसे धरती के सभी सांप धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अब सोच लो, अगर सारे सांप समाप्त हो गए होते तो धरती का संतुलन क्या हो जाता, खराब हो जाता, कोई सांप नहीं देखने को बचता। तो ऐसे में पौराणिक कथाओं में दिया गया है कि अस्तिक मुनि थे। अस्तिक मुनि मनसा देवी, आप उत्तराखंड जाओगे वहाँ मनसा देवी हैं, और एक ऋषि है कारवारू, उनके एक मानस पुत्र हैं। उस मानस पुत्र का नाम था आस्तिक। क्या नाम था? आस्तिक ऋषि। सर ये जो आस्तिक ऋषि है ना, आस्तिक ऋषि ने सांपों को बचाने के लिए क्या किया, आस्तिक ऋषि के पैरों में गिर गए, और इस आस्तिक ऋषि ने क्या किया, जाकर जनमेजय जी के सामने अपने विद्या से इनको प्रसन्न किया, जनमेजय जी को, और उस यज्ञ को क्या कर दिया, रुकवा दिया। जब ये यज्ञ रुक गया तो यज्ञ के अग्नि में बहुत से सांप जल गए थे। बहुत से सांप क्या हो गए थे, जल गए थे। सांपों का जो शरीर जल गया था, वो एकदम दर्द से, पीड़ा से चिल्ला रहे थे। अब इस अग्नि की ज्वाला को, शरीर पे जो अग्नि की ज्वाला, उसको शांत करने के लिए आस्तिक ऋषि ने लोगों को आह्वान दिया कि सांपों के ऊपर दूध डालो। दूध डालने से जो अग्नि होता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो ऐसे में उन सांपों के ऊपर, उन नागों के ऊपर दूध डाला गया, और वहीं से हमने नागपंचमी का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। तो नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाते हैं, मैंने आपको पौराणिक कथा के अनुसार बता दिया, ठीक है ना। अब वही दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है सर, बीन की धुन पर सांप क्यों नाचता है? बीन की धुन पर सांप क्यों नाचता, बताएंगे क्यों नाचता है? सर बीन की धुन पे सांप नहीं नाचता, आप कुछ मालूम ही नहीं है। सर सांपों के पास, मैं आपको बता दूं, सर ये जो सांप होते हैं ना, सांपों के पास इंटरनल ईयर जो होता है सर, वो अब्सेंट होता है। क्या होता है वो? अब्सेंट। यानी सांपों के पास कान नहीं होते। सांप आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, आप जो कुछ बात करते हो ना, सांप उसको नहीं सुन सकता। तो सांप करता कैसे है? सांप अपने जीभ को निकाल करके वो आसपास का जो वातावरण है उससे नॉलेज लेता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है। तो अब सोचो, सांप के आगे अगर तुम बीन बजाओगे तो क्या सांप सुन पाएगा? नहीं। तो सांप ध्वनि की तरंगों पर नहीं नाचता। एक्चुअली होता क्या है, जब सांप के सामने वो सपेरा ऐसे बीन बजाता है, क्या करता है, ऐसे बीन बजाता है, तो जैसे जैसे वो बीन बजाएगा ना, वैसे वैसे सांप उसकी हरकतों को देख करके सांप भी हरकत करने लगता है, यानी सांप भी नाचने लगता है। धीरे धीरे करके जब सपेरा बीन बजाएगा, ये बीन बजा रहा है ना, ऐसे बीन बजाएगा, अब सांप क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और ऑलरेडी जब सांप थक जाएगा तो सपेरा क्या करता है, उस सांप को पकड़ लेता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सांप बीन की आवाज़ पर नाचता है, तो आप कहोगे सर सांप बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता है, वह सपेरे की हरकत पर नाचता है। बता लोगे? चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर? ये क्वेश्चन है
क्या इच्छाधारी सांप और नागमणि होता है? अगर देखिए, अगर आपको भी मालूम है तो बताइए, ठीक है, कमेंट करिएगा। देखिए, इच्छाधारी सांप और नागमणि क्या सच में होता है या नहीं होता है? अब आप सोचिएगा। तो मैं ही बाबू मैंने जो पढ़ा है, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, टीचर भी हूँ। तो मैं बताऊँ कि सर अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सर इच्छाधारी सांप या नागमणि होता है। देखिए, ऐसा एक कथा है या माना गया है कि देखिए, जब सांप जो होता है ना, जब सांप 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह इच्छाधारी सांप बन जाता है। बट आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आपको मालूम होना चाहिए कि सर एक सांप जो होता है ना, उसकी एवरेज जो एज है बाबू, वो 20 से 30 साल है। कितनी है वो? 20 से 30 साल। यानी सांप, दुनिया का कोई भी सांप हो, चाहे वो सबसे विशाल का अनाकोंडा हो, वह मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 30 साल जीता। 20 से 30 साल बाद उसकी मौत हो जाती है। तो अब बताओ, मैंने कहा था इच्छाधारी बनने के लिए किसी सांप को कितनी आयु चाहिए? सर कम से कम 100 साल। कितना चाहिए आपको? 100 साल। अब 100 साल सांप जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या वह इच्छाधारी बनेगा? इच्छाधारी नहीं बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या सर इच्छाधारी सांप के पास नागमणि होता है? तो सर अभी तक आपको मैं बता दूं, साइंस में ऐसा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। साइंस ने नहीं प्रूव किया कि नागमणि किसी के पास पाया गया। बट आप ऐसे बहुत सी कथाएं सुनोगे जहां आपको ये कहा गया कि नागमणि होता है। बट आज तक मैंने इस एज में, या तो आप अपने दादा से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा, किसी ने नागमणि नहीं देखा। अक्सर कुछ सपेरे होते हैं, वो सांपों से व्यापार करते हैं। आप जब थाईलैंड जाओगे कभी, मैं तो गया था वहाँ पे थाईलैंड में, वहाँ 1 महीना घुमा था, तो वो करते क्या है, सांपों के जैसे हेड, ये हेड है ना, जैसे देखो मेरा हेड दिख रहा है, तो सांपों के हेड को ऐसे चाकू से फाड़ देते हैं। और चाकू से फाड़ने के बाद वहाँ एक ऐसे मोती, जो आर्टिफिशियल मोती होता है ना, उसके हेड में ऐसे डाल देते हैं। अब उसको वो कम से कम 1-2 महीने के लिए छोड़ देंगे। अब बाहर से जब कोई सैलानी आएगा देखने के लिए, तो उसको लगेगा सांप का हेड ऐसे खुरदुरा है, अब उसे लगेगा कि ये नागमणि है। तो ऐसे में वो सांप के सर को फाड़ते हैं और दिखाते हैं, ये देखिए नागमणि। तो भैया ऐसे सांपों के व्यापार से ये सांपों के जान के साथ खेलते हैं। बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि सर नागमणि नहीं होती है। वो सपेरे जो होते हैं सब उनका खेल है बाबू। आप कभी भी इसको मत मानिएगा नागमणि आपका होता है, क्योंकि इच्छाधारी बनने के लिए सांप को 100 साल जीना जरूरी है। बट सांप जीता कितना है? 20 से 30 साल। दुनिया का कोई भी सर्प हो 20 से 30 साल ही जीता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सांप बदला लेता है या सांपों की अंदर याददाश्त होती है? अक्सर देखा होगा आपने, मैं नागिन तू सफेरा मूवी देखा होगा ना, कि जिसमें क्या कहता है, नाग को लोग मार देते हैं, फिर नागिन ऐसे फ़ोटो खींच लेती है, और जब नागिन फ़ोटो खींच लेती है तो चुन चुन करके वो क्या करती है, कुत्तों से बदला लेती है, यानी उन दुश्मनों से क्या करती है, बदला। बट मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो भैया। सांप का ब्रेन होता है बहुत छोटा। कितना होता है? बहुत छोटा। और आपका ब्रेन क्या होता है? बहुत बड़ा। तो जो सांप का ब्रेन है वो बहुत छोटा, उसमें किसी भी मेमोरी को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। यानी सांप को कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहता। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि सांप बदला लेता है। भैया वह सब कुछ भूल जाता है। अगर आप सांप को मार दोगे तो वो आँखों से फ़ोटो नहीं खींच पाता। सांप के पास कैमरा नहीं होता है। आपकी आंखें क्या कैमरा हैं? सर कैमरा नहीं है। आप किसी फ़ोटो को खींच नहीं सकते ना, बस देख सकते हो। तो सांपों की जो आंखों में कैमरा नहीं होता है वो फ़ोटो नहीं खींचता है। बट लोगों को फिल्मों ने चूतिया बना दिया है कि ये देखो ऐसे होता है वैसे होता है। भैया कोई भी दुनिया का सांप फ़ोटो नहीं खींचता है और वह बदला नहीं लेता है, क्योंकि उनकी मेमोरी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। वो किसी भी घटना को लंबे समय तक याद नहीं कर पाते। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप किसी सांप को मारते हो तो जब मारते हो ना, तो सांपों की बॉडी से क्या निकलता है? सर सांपों की बॉडी से निकलता है फेरोमेन्स। क्या निकलता है? फेरोमेन्स। सर ये फेरोमेन्स होता क्या है?
सर ये फेरोमेन्स एक तरह का प्रोटीन है, ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन, और इसमें स्मेलिंग पावर होती है। क्या होती है? स्मेलिंग पावर, ये महकता है। तो जब आप किसी सांप को मारते हो तो ये फेरोमेन्स जंगल में एकदम महकेगा, एकदम महकेगा, एकदम स्मेल आएगा, और जब इस स्मेल को अदर कोई सांप सूंघता है तो उस सांप के पास आता है, और उसी समय ये फिल्मी चूतिए फिल्मों में क्या करते हैं, दिखाते हैं, देखो सांप ने क्या कर लिया, फोटो खींच लिया। भैया कोई सांप फोटो वोटो नहीं खींचता है, क्योंकि जैसे आपकी आंखें वैसे उसकी आंखें हैं। आपका ब्रेन बड़ा है और सांप का ब्रेन क्या है, छोटा सा, तो उसके अंदर कुछ याददाश्त नहीं होती है और वो बदला बदला नहीं लेता है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ने वाले सांप, उड़ने वाले सांप, क्या उड़ने वाले सांप होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, देखिए हम बता दें, कुछ यूट्यूब वाले इतने चूतिए होते हैं जो बताते हैं आपको उड़ने वाले सांप हैं, और कुछ न्यूज़ वाले भी बताते हैं कि उड़ने वाले सांप होते हैं। भैया इन पे विश्वास मना करो, अपने विश्वास करो कि सर सांपों के पास पंख तो नहीं होता, तो कहाँ से उड़ेंगे भैया, ये चूतिया बनाते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। उड़ने वाले सांप नहीं होते हैं, बट एक ग्रुप में एक सांप है बाबू, उस ग्रुप का नाम क्या है, क्राइसोपैली, क्राइसोपैली। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, इसको नाम, इसका नाम क्या है, क्राइसोपैली। स्टूडेंट्स ये जो सांप है ना क्राइसोपैली, ये अपने मांसपेशियों को फैलाता है। कैसे फैलाता है, आइए दिखाता हूँ। जैसे मेरे ये हाथ है ना, तो मैं अपने हाथ के मांसपेशियों को ऐसे फैला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऐसे फैला रहा हूँ। इस मांसपेशियों को फैला करके ये क्राइसोपैली जो सांप है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है। क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है। तो ऐसे में कुछ चूतिए न्यूज़ वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सांप उड़ रहा है। भैया ये सांप उड़ता नहीं है, सांप अपनी मांसपेशियों को फैला करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या करता है, कूदता है। तो आपको इस क्राइसोपैली सांप मालूम चल गया कि ये उड़ने वाला सांप है, नहीं ये कूदने वाला सांप है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या करता है, कूदता है, और इसी को बोलते हैं क्या, उड़ने वाला सांप। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, सर अगर आपको मालूम है तो बताइएगा, पूरे विश्व में उड़ने वाले सांपों की कुल कितनी प्रजातियां, पूरे विश्व में सांपों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिएगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैं इसका जवाब देने को तैयार हूँ, बट कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पूरे विश्व में सांपों की कुल 35 से 4000 क्या है सर, ये प्रजातियां हैं, यानी इनकी क्या है, ये स्पीसीज पाई जाती है। सर ये 3500 से 4000 जो प्रजातियां हैं ना, ये सब जहरीली नहीं होती हैं, सब जहरीली नहीं होती, सब पॉइजनस नहीं होती हैं। इसमें केवल 600 स्पीसीज यानी 6000 प्रजातियां क्या होती हैं सर, 6000 प्रजातियां होती हैं आपकी पॉइजनस, यानी जहरीली होती हैं। कितनी? पूरे विश्व में 3500 से 4000 प्रजातियां हैं, जिसमें 600 प्रजातियां क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। और भैया इस 600 प्रजातियों में एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी 200 प्रजातियां, यानी ये जो 200 स्पीसीज हैं, यही इंसानों के लिए क्या होती हैं सर, डेंजरस होती हैं। ये इंसानों के लिए क्या होती हैं, डेंजरस। तो मैंने आपको बताया पूरे विश्व में 3500 से 4000 कुल प्रजातियां हैं, जिसमें क्या है 600 प्रजातियां जहरीली हैं, और उसमें भी 200 प्रजातियां इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब किसी को सांप काटता है तो उसकी मौत क्यों होती है सर, उसकी मौत घबराने के कारण होती है। अक्सर न्यूरॉन्स उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, न्यूरॉन्स के जो एसिटिलकोलाइन है वो समाप्त होने लगते हैं, और उनकी क्या हो जाती है, मौत। जैसे आपको जब किसी जहरीली सांप ने, जैसे मान लीजिए कोई कोबरा उबरा है, जब किसी व्यक्ति को कोबरा काटता है ना, तो उसका पूरा न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है सर, न्यूरॉन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होने लगता है, और न्यूरॉन सिस्टम डिस्टर्ब होने से उस व्यक्ति के पूरी बॉडी में लकवा मार देता है, जिससे उसकी क्या होती है, मौत हो जाती है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक कोबरा है ना भैया, ये बहुत डेंजरस होता है, बाकी अदर कोई सांप इतना जहरीला नहीं होता है। तो मोस्ट डेंजरस क्या है, कोबरा है, पीट्स वाइपर है, ये कुछ जहरीले सांप है, बट कुछ सांप जहरीले नहीं, जैसे अजगर जहरीला नहीं होता।
अनाकोंडा जहरीला नहीं होता, चीतर जहरीला नहीं होता, बट कुछ सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। अगेन आपको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके बाय।